आत्मा नमस्ते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुद्धि हीलिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने अपनी कुछ लास्ट वीडियोस में देखा कि अलग अलग बीमारियों के क्या क्या पॉसिबल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल कॉजेज़ हैं, तो उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ नाइटमेयर या फिर डरावने सपने। तो बेसिकली इनके कॉजेज़ समझने से पहले हम ये समझते हैं कि नाइटमेयर या फिर डरावने सपने एक्चुअली है क्या। तो जब आप सोते हैं तो आपको कुछ ऐसी इमेजेस दिखाई देती हैं, कुछ ऐसे विजुअल्स दिखाई देते हैं जिसकी वजह से आपकी स्लीप साइकिल जो है वो डिसरप्ट होती है। आपको वहाँ पे एक एंजाइटी, फियर, फोबिया की कंडीशन देखने को मिलेगी कि जब आपको ऐसे कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं तो आपको एक डर लगेगा, आपकी स्लीप जो है वो बीच में टूट जाएगी एंड आपके इस कंडीशन के अंदर बार बार स्लीप टूटती है जिसकी वजह से आपको एक इरिटेशन, एक एंगर, एक हेडेक की कंडीशन वहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर अब हम इसके फिजिकल कॉजेज़ की बात करें तो बेसिकली नाइटमेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल कॉजेज़ हैं, जैसे कि आपके अंदर कभी कोई ट्रॉमा हुआ हो, आपके साथ कोई अब्यूज़ हुआ हो चाइल्डहुड के अंदर, ईदर फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, तो उसकी वजह से भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाइटमेयर की कंडीशन आपके अंदर काफ़ी समय तक परसिस्ट करती है। इसके साथ साथ एल्कोहल कंजप्शन, अगर आपका बेड टाइम से पहले एल्कोहल कंजप्शन है तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी आपके अंदर नाइटमेयर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ सोने से पहले या फिर दिन में कभी आपने कुछ ऐसी डरावनी चीज़ें देखी हों या फिर कुछ ऐसी स्टोरी सुनी हो, कुछ मूवीज़ देखी हो, कोई ऐसी बुक पढ़ी हो जिसके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें थी, तो हमारे माइंड के अंदर उनकी कुछ इमेजेस बन जाती हैं, जो इमेजेस जब हम अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं या कहें कि सबकॉन्शियस स्टेट में जब हम होते हैं स्लीपिंग के दौरान, तब वो इमेजेस वापस से हमें दिखनी शुरू होती हैं और हमें वहाँ पर एक डर लगना शुरू होता है। उसी को डरावने सपने आना या फिर नाइटमेयर की कंडीशन कहते हैं। ये जो कंडीशन है ये किड्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी कि ये कंडीशन 3 से 9 साल के बच्चों में बहुत कॉमनली देखी जाती है। 10 साल की एज के बाद ये कंडीशन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। वैसे नाइटमेयर की कंडीशन किसी भी एज ग्रुप में देखी जा सकती है, पर सबसे ज़्यादा कॉमन ये टीन एज के अंदर है और या फिर किड्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपका एक मेंटल लेवल बढ़ता है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता है, तो धीरे धीरे ये चीज़ें कम होने लगती हैं। लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है और ये क्रॉनिक नाइटमेयर सिंड्रोम के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये इसके कुछ फिजिकल कॉजेज़ थे। अगर अब हम इसके कुछ इमोशनल कॉजेज़ की बात करें तो बेसिकली जो स्लीप है वो आपके जो एक कॉन्शियस स्टेट थी जो आपने दिन भर किया उसी का एक रिफ्लेक्शन है। तो जब आपके अंदर कॉन्शियस स्टेट में, अवेकन स्टेट के अंदर आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर फियर होता है, जब आपको चीज़ों से डर लगता है, आप उस डर को अपने से छुपाते हैं, जब वो डर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस की कंडीशन को आप दूसरों को दिखा नहीं पाते, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप स्लीप साइकिल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको नाइटमेयर्स की कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी ड्रीम्स के लिए एक कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग करें उसके लिए कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसा दिन में क्या हुआ मेरे साथ पिछले 1 वीक में, पिछले 1 मंथ में या पिछले 24 घंटे में जिसकी वजह से मुझे ऐसी ड्रीम्स आ रही हैं। तो आप वहाँ पे इन चीज़ों को पहले एक्नॉलेज करें, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा कॉन्शियस अंडरस्टैंड करें इन चीज़ों को। एंड जब आप इनको एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करेंगे तो आप सोने से पहले कुछ अफर्मेशंस कर सकते हैं, कुछ विजुअलाइजेशन की टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर कुछ अलग इमेजेस क्रिएट हो और जो नाइटमेयर की कंडीशन है वो आपके साथ ना हो। और ये कंडीशन अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के अंदर आपके अंदर रहे तो ये काफ़ी सीवियर एंजाइटी या डिप्रेशन और स्ट्रेस की कंडीशन को कॉज कर सकता है, क्योंकि ये आपकी स्लीप साइकिल को बहुत ज़्यादा डिसरप्ट करता है। तो आपको एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आप इन चीज़ों को कॉन्शियस लेवल पे अंडरस्टैंड करें, इन चीज़ों को एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें, ताकि ये कंडीशन धीरे धीरे रिवर्स होनी स्टार्ट हो जाए। वहीं अब अगर नाइटमेयर की हम मेंटल कॉजेज़ की बात करें तो बेसिकली क्या है कि जब आपको फिजिकल लेवल पे अपने आप फियर को, अपने फोबियाज को आप एक्नॉलेज नहीं कर पाते, उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है नाइटमेयर के तौर पे, क्योंकि ये आप ही की एक एक्सटेंशन है। जो अवेकन स्टेट है और जो स्लीपिंग साइकिल है ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो क्या होता है कि जब आप इनको एक्नॉलेज और एक्सेप्ट नहीं करते, जब आपके अंदर ये करेज नहीं होता, जब आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा फियर की कंडीशन होती है, आप छोटी छोटी बातों से घबराते हैं, वरी की
कंडीशन है, एंजाइटी की कंडीशन है, स्ट्रेस की कंडीशन है, तो इस वजह से इसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिजिकल मैनिफेस्टेशन होगा नाइटमेयर की फॉर्म में। तो ये आपकी बॉडी का, आपकी यूनिवर्स का आपके लिए एक मैसेज है कि वो आपको स्लीपिंग साइकिल के अंदर एक मान लेते हैं ग्राउंड दे रही है जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फियर फोबिया को फेस करने की। फॉर एग्जांपल कि एक स्टडी के अंदर ये किया गया कि लोगों को ये ट्रेन किया गया कि आपको जब भी नाइटमेयर्स आते हैं, आप बेसिकली नाइटमेयर्स के अंदर कुछ फिक्स विजुअलाइजेशन हमें होती हैं, जैसे कि कोई भाग रहा है, कोई हमारे पीछे है, तो वहाँ पर उनके साथ एक रिसर्च करी गई कि आप जो भी आपके पीछे है उसकी तरफ एक करेजियस एटीट्यूड रखते हुए उसकी तरफ आप टर्न हो, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखें। उनको जब सबकॉन्शियसली ये बार बार ट्रेन किया गया और उन्होंने इस चीज़ को जब अपनी स्लीपिंग साइकिल में अप्लाई किया तो उनकी नाइटमेयर की कंडीशन ना सिर्फ रिवर्स हुई, बल्कि जिन चीज़ों से उनको अवेकन स्टेट में भी डर लगता था, जिन चीज़ों से उन्हें वरी होती थी, एंजाइटी होती थी, डिप्रेशन की कंडीशन कॉज होती थी, वो भी धीरे धीरे रिवर्स होनी स्टार्ट हो गई। तो आप बेसिकली अपनी स्लीप साइकिल को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फियर फोबियाज को ओवरकम करने के लिए, अगर आप सबकॉन्शियसली अपने आप को इन चीज़ों के लिए ट्रेन करना शुरू करें। अगर हम अब इसके स्पिरिचुअल कॉजेज़ की बात करें तो बेसिकली जब तक हम अपने आप को एक्नॉलेज और एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिकॉज हर पर्सन के अंदर कुछ कमियां हैं और कुछ अच्छाइयां हैं, जब तक हम इन दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं करेंगे, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर कोई ना कोई कंडीशन ऐसी होती रहेगी जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आप ऐसी कंडीशंस के अंदर अपने आप को एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करें। इसके साथ साथ आप ऐसी अगर कोई सीवियर कंडीशन है जहाँ पे नाइटमेयर की कंडीशन है एंड वहाँ पे आपकी स्लीपिंग साइकिल बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो रही है, उसकी वजह से आपको एंजाइटी, डिप्रेशन की कंडीशन कॉज हो रही है, तो आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर एनर्जी हीलिंग के सेशंस ले सकते हैं। वाया एनर्जी हीलिंग आप किसी भी प्रॉब्लम को, फ्रॉम नॉर्मल हेडेक टू कैंसर, किसी भी प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एनर्जी हीलिंग के कोर्सेज सीख कर ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने नोन में किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको भी हील कर सकते हैं, या फिर अगर उनकी कोई मेडिकेशन चल रही है तो उसके साथ साथ हीलिंग कर उनकी हीलिंग प्रोसेस को काफ़ी टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनकी हीलिंग प्रोसेस को काफ़ी फास्ट कर सकते हैं। तो आप दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो टिल देन, आत्मा नमस्ते।